से चीजें कमजोर होती हैं। योजना एक बीज की तरह है। बीज को मिट्टी के अंदर रहना चाहिए। अगर तुम बीज को बाहर निकालकर सबको दिखाने लगोगे तो वह अंकुरित नहीं होगा, वह मर जाएगा। इसी तरह तुम्हारी योजना भी, तुम्हारा लक्ष्य भी, तुम्हारा सपना भी तब तक पवित्र है जब तक वह तुम्हारे भीतर छिपा है। जैसे ही तुम उसे लोगों के सामने ले आते हो, दुनिया की हवा, दुनिया की नजर, दुनिया की ऊर्जा उसे चोट पहुंचाने लगती है। इंसान का मन बड़ा विचित्र है। जब तुम किसी को अपना सपना बताते हो तो तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया। मन तुरंत संतुष्ट हो जाता है। वह कहता है, अरे वाह, मैंने तो बता दिया, मैं तो बनने ही वाला हूं। लेकिन असल में तुमने कुछ किया नहीं, तुमने सिर्फ शब्द खर्च किए। शब्द कभी कार्य नहीं होते, शब्द सिर्फ भ्रम होते हैं। कई लोग जीवन में सिर्फ इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे अपने सपनों को बहुत जल्दी सार्वजनिक कर देते हैं। वे घोषणा कर देते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और घोषणा करते ही उनका मन धोखा खा जाता है। मन समझ लेता है कि सफलता मिल गई और फिर मेहनत का प्राण समाप्त हो जाता है। योजना को गुप्त रखना एक साधना है। यह आत्म नियंत्रण है, यह धैर्य है। जो व्यक्ति अपने अंदर की आग को चुपचाप जलने देता है, वही व्यक्ति जीवन में क्रांति ला सकता है। जो हर जगह बताता रहता है, वह ऊर्जा बिखेर देता है। ऊर्जा का बिखराव ही विफलता है, ऊर्जा का संचित होना ही सफलता है। दुनिया में लोग बहुत हैं जो तुम्हें रोकेंगे। जब तुम अपने लक्ष्य को गुप्त रखते ये हो, तब कोई तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं बनाता, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि तुम कहां जा रहे हो। और यही सबसे बड़ी चाल है। जीवन एक युद्ध है और युद्ध में सैनिक अपनी रणनीति दुश्मन को नहीं बताता। अगर तुम दुश्मन को बता दोगे कि तुम कहां हमला करने वाले हो तो वह तैयार हो जाएगा। इसी तरह जब तुम लोगों को अपने लक्ष्य बताते हो तो वे जाने अनजाने तुम्हारे सामने दीवार बन जाते हैं। कुछ लोग ईर्ष्या करेंगे, कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग कहेंगे ये नहीं हो सकता, और तुम्हारा मन कमजोर पड़ जाएगा। सफल लोग अक्सर कम बोलते हैं। उनकी आंखों में योजना होती है, उनके कदमों में योजना होती है, लेकिन उनके शब्दों में नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली है कर्म। याद रखना, सफलता का पहला नियम है, कम बोलो, ज्यादा करो। जब तुम बोलते हो तो तुम बाहर हो जाते हो, जब तुम करते हो तो तुम भीतर केंद्रित हो जाते हो। एक नदी जब समुद्र तक पहुंचना चाहती है तो वह रास्ते में खड़े होकर घोषणा नहीं करती कि मैं समुद्र बनूंगी। वह बस बहती रहती है, वह चुपचाप आगे बढ़ती रहती है और अंततः वह समुद्र में विलीन हो जाती है। तुम्हारा लक्ष्य भी नदी की तरह होना चाहिए, चुपचाप, निरंतर, बिना शोर किए। लोगों को बताने की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि भीतर विश्वास की कमी होती है। तुम जब खुद पर भरोसा नहीं करते तब दूसरों से समर्थन चाहते हो। तुम चाहते हो कि लोग कहें, वाह, तुम कर लोगे। लेकिन असली शक्ति दूसरों की हाँ में नहीं है, असली शक्ति तुम्हारी चुप्पी में है। जब तुम बिना किसी के समर्थन के भी अपने लक्ष्य पर चल सकते हो तब तुम विजेता हो। योजनाएं गुप्त रखना तुम्हें मजबूत बनाता है, क्योंकि तुम बाहरी दुनिया से नहीं, अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हो। और एक बात समझो, दुनिया में हर कोई तुम्हारा मित्र नहीं है। दोस्त भी कई बार अनजाने में नुकसान कर देते हैं। वे तुम्हें सलाह देंगे, वे तुम्हें डराएंगे, वे तुम्हें सीमित करेंगे, क्योंकि उनका अपना अनुभव छोटा होता है। वे अपने डर तुम्हारे ऊपर थोप देंगे। लेकिन यदि तुम मौन रहोगे तो कोई तुम्हें अपने डर से संक्रमित नहीं कर पाएगा। सफलता एकांत में पैदा होती है, भीड़ में नहीं। जब कलाकार चित्र बनाता है वह पहले लोगों को नहीं बुलाता, वह अकेले बैठता है, रंग भरता है। फिर जब चित्र पूरा होता है तब दुनिया देखती है। जब लेखक किताब लिखता है वह हर दिन लोगों को नहीं बताता कि आज मैंने ये अध्याय लिखा, वह बस लिखता रहता है। और जब किताब पूरी होती है तब दुनिया पढ़ती है। जब बिजनेसमैन साम्राज्य बनाता है वह पहले दिन घोषणा नहीं करता, वह रणनीति बनाता है, काम करता है, और जब सफलता आती है तब लोग खुद पूछते हैं कैसे किया। इसलिए सबसे बड़ा रहस्य यही है
कार्य को बोलने से पहले पूरा कर लो। गुप्त योजना का अर्थ ये नहीं कि तुम डरपोक हो। गुप्त योजना का अर्थ है कि तुम समझदार हो। तुम जानते हो कि हर चीज का समय होता है। बीज के पास समय होता है, अंकुर के पास समय होता है, फूल के पास समय होता है। अगर तुम फूल बनने से पहले ही बीज को चिल्लाकर बता दोगे तो प्रकृति हंसेगी। और याद रखो, सफलता हमेशा शोर में नहीं होती, सफलता मौन में होती है। सूरज जब निकलता है वह घोषणा नहीं करता, वह बस निकल आता है और पूरा संसार रोशन हो जाता है। सफल व्यक्ति सूरज की तरह होता है, वह बोलता नहीं, वह चमकता है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो उसे शब्दों में छोटा मत करो, उसे भीतर रखो, उसे साधना बनाओ, उसे तपस्या बनाओ। जब तक तुम्हारी सफलता सामने नहीं आ जाती तब तक दुनिया को कुछ मत बताओ, क्योंकि लोग शब्दों पर विश्वास नहीं करते, लोग परिणाम पर विश्वास करते हैं। और जब परिणाम आ जाएगा तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। लोग खुद कहेंगे यह व्यक्ति सफल है। योजनाएं गुप्त रखो, काम लगातार करो, मन को शांत रखो, ऊर्जा को बचाओ। सफलता निश्चित है और तब तुम्हारी सफलता उच्च होगी, बहुत उच्च, इतनी उच्च कि लोग सोचेंगे यह अचानक कैसे हुआ। लेकिन तुम्हें पता होगा यह अचानक नहीं था, ये मौन में की गई साधना थी। ईशा मारा था। माँ, मालकिस्त